वहाँ और दबाव होता है। ऐसी स्थिति में नागरिक बहुत परेशान है और वो चाहते हैं कि ये पुनः व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जो डिवाइडर आपने लगाया उसमें कट लगाया जाए। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले। इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है। ये टाटा का भरोसा है। देखिए, जो मार्टन ब्रिज पर यातायात की जो नई व्यवस्था हुई है डिवाइडर लगा करके, उस नई व्यवस्था से हमारे आशागंज, पहाड़गंज, मलूसर रोड के नागरिक, इसके अतिरिक्त चंद्रवदाई नगर तक के नागरिकों को जो मार्टन ब्रिज होकर के गुजरते थे नाका मदार जाने के लिए, गुलाबबाड़ी जाने के लिए, जिनकी रिश्तेदारियां वहाँ हैं, जो किसी फंक्शन में एक दूसरे के आते जाते हैं, अब उन सब लोगों को रेलवे स्टेशन आना पड़ता है और रेलवे स्टेशन से घूम के जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर चूंकि पहले से ही यात्री भार के कारण से दबाव है, तो वहाँ और दबाव होता है। ऐसी स्थिति में नागरिक बहुत परेशान है और वो चाहते हैं कि ये पुनः व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जो डिवाइडर आपने लगाया उसमें कट लगाया जाए, ताकि उस कट से लोग आसानी से एक दूसरे के परिवारों में जा सकें और एक दूसरे की पहुंच उनकी सुनिश्चित हो सके। इस बात को लेकर के सभी पार्षदगण यहाँ मौजूद हैं, उन सब ने ये ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ जो आशागंज से लेकर के रामगंज थाने वाली रोड है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, पिछले 6 महीने से मैं ये बात कह रही हूँ, भाई आप उस रोड को जल्दी से जल्दी बनाएं। 2.5 करोड़ रुपये हमने उसका स्वीकृत कराया, लेकिन आप उस सड़क को लेकर के बैठे हैं। पहले तो आप कैमरा की केबल डालने के लेकर के उसको रोक दिया था कि हम कैमरा की केबल डालेंगे। अब कैमरा की केबल भी डल गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी उस रोड को नहीं बना रही है। तो आज जिलाधीश महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि हमने वो केबल डालने से जो रोड कटिंग हुआ है उसका पैसा डीआईटी जमा कराने को तैयार है पीडब्ल्यूडी में। जैसे ही वो पैसा जमा हो जाएगा तो ये काम शीघ्रता से शीघ्र वो शुरू करेंगे। तीसरी बात हमने कही है कि राजा साइकिल चौराहे से जो नाका मदार जाने वाला रोड है उस पर ओवरब्रिज का काम चल रहा है। ओवरब्रिज के दोनों ओर जो सड़क नीचे की ओर से जाती है वो इतनी बुरी खस्ता हाल है कि वहाँ से कोई आदमी निकल नहीं सकता। बार बार आग्रह करने पर आरएसआरटीसी उसको बना नहीं रहा है। आरएसआरटीसी ने थोड़ा दिन पहले उसको रिपेयर करने का काम जरूर किया था, लेकिन उसमें लीपापोती की और लीपापोती के कारण से जो बारिश आई उस बारिश में पूरी सड़क वापस बह गई। तो वापस बने और लोगों को आने जाने की सुविधा मिले। इसके अतिरिक्त जो सफाई कर्मचारियों का 3 दिन का पेमेंट काटा गया है, उसके लिए चूँकि हमने सफाई कर्मचारियों के साथ ज्ञापन में दिया था, तो ज्ञापन देने के बाद क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया चूँकि हमने सरकार को वो ज्ञापन भेज दिया है, सरकार जैसे निर्देश देगी वैसे ही हम करेंगे। क्योंकि सफाई यूनियन और सरकार के बीच में ये समझौता हुआ था कि जो भी हड़ताल पर कर्मचारी गए हैं उनका वेतन कटौती नहीं होगा। तो जब उस समझौते को आपने एग्री किया है तो फिर उस समझौते के तहत वो उनका वेतन वापस दिया जाए, ये बात हमने कही है। तो सरकार को उन्होंने आदेश मांगने के लिए कहा है कि हम सरकार से आदेश मांग के जो भी सरकार निर्देश देगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज जिलाधीश महोदय से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा हालत खराब है। आप ही के पास मेयो कॉलेज के रोड की हालत खराब है। वो रोड भी हमारे द्वारा 60 लाख रुपए की राशि से स्वीकृत रोड है। उसमें सीसी कंक्रीट और डामर का पार्ट लिया हुआ है, लेकिन ये सरकार की फेलियर के कारण से, सरकार की अकर्मण्यता के कारण से, सरकार के अनीतिगत निर्णयों के कारण से ठेकेदारों ने हड़ताल कर दिया और हड़ताल के कारण से किसी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर नहीं डाला। सरकार ने टेंडर तो निकाले थे, लेकिन 3 महीने तक किसी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर नहीं डाला और टेंडर नहीं डालने की वजह से ये काम डिले हुआ और डिले होने के कारण से लोग इसको भुगतने को परेशान हो रहे हैं। तो भाई आप परेशान, आपकी सरकार के नीतिगत निर्णयों के कारण से ही तो ये दिक्कत आई है, तो आप उन निर्णयों को वापस लें। पर सरकार की हठधर्मिता के कारण से सरकार अड़ी हुई है, उसके कारण से ठेकेदारों ने टेंडर नहीं डाले, उसके कारण से लोगों को परेशानी है। तो मैंने ये भी निवेदन किया कि भाई सरकार जो है वो निर्णयों को वापस ले, जो उन्होंने गलत निर्णय करे, अनीतिगत निर्णय करे, ताकि टेंडर लें कॉन्ट्रैक्टर और यो काम शीघ्रता शीघ्र हो जाए।